द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, उनके मंत्री कहें, उनकी ज़ुबान दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो उनके ऐसे बिगड़े बोल हो चुके हैं कि वो इस देश की गरीब जनता की तुलना आवारा कुत्ते से कर रहे हैं। उन गरीब जनता के बच्चों की तुलना कुत्ते कुतियों के बच्चों से कर रहे हैं। जी हाँ, आप सोचिए कि अगर आपकी तुलना, अगर आपके बच्चों की तुलना, अगर आपके घर की औरतों की तुलना आवारा कुत्ते, आवारी कुतिया और आवारा कुत्ते कुतिया के बच्चों से किया जाए तो आपको कैसा लगेगा। मगर ये हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब ऐसा ही कर रहे हैं। उन्होंने तुलना कर दिया है, वो भी राज्यसभा में। जी हाँ, ये कहानी क्यों आई, क्यों उन्होंने कहा, हम इस पर भी बताएंगे, आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे और वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने कुत्ता कुतिया, आवारा कुत्ता कुतिया और बच्चों को कुतिया का बच्चा कहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ज़रा सोचिए कि आपने इस देश की कितनी बड़ी गरीब लोगों की संख्या है, कितनी उन गरीब जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भगवान माना, भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पर बैठाया, इतनी बड़ी उन्हें सत्ता दी। मगर आज भारतीय जनता पार्टी ने उन गरीबों के लिए क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उन गरीबों की तुलना कुत्तों से कर रहे हैं, उनके बच्चों की तुलना कुत्तों के बच्चों से कर रहे हैं। जी हाँ, राज्यसभा में जब मामला भूखमरी पर उठा, आपके जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने भूखमरी पर सवाल उठाया, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि देश जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब 54वें नंबर पर था, लेकिन उसके बाद 94 पहुंचा और 102 भूखमरी में 102 नंबर के आंकड़े तक पहुंच गया। यानी कि देश कितना पिछड़ गया, कितनी भूखमरी इस देश में बढ़ गई। तब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने आकर देश की जनता और उनके बच्चों के कुत्ते कुतियों से तुलना कर डाली। आपको बता दें, ये बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं विनोद कापड़ी, उन्होंने ये ट्वीट किया है। सबसे पहले आपको ट्वीट बता दूं कि उन्होंने क्या लिखा है कि भारत की संसद में संवेदनहीनता की हद, संसद में सवाल, देश में इतनी भूखमरी क्यों, संसद में मोदी सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का जवाब, जब देश में आवारा कुतिया के बच्चों की भूख मिट जाती है तो ये सवाल कैसा है। सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि हमारी देश की परंपरा है, हमारे घर की औरतें जब कुतिया बच्चे देती हैं तो हमारे घर की औरतें उन कुतिया को खाना देती हैं, उन कुतिया के बच्चों को खाना देती है। वो कुतिया काट ले फिर भी उन्हें खाना दिया जाता है। मतलब ये मंत्री ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुतिया है, मतलब जो गरीब लोग हैं, वो हमारी घर की महिलाओं को काटती हैं, उसके बाद भी खाना देते हैं। कितनी बड़ी बात इन्होंने कही है। आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। सर, ये जो भूखमरी की और बच्चों के भूखमरी की बात भारत को लेकर जो हो रही है, और ये भी दुनिया की कोई एनजीओ आकर हमारा आकलन करके चली जाती है। हमारी सरकार ने उनको पूछा है कि आपने किस डेटा पर ये सारा लिखा है, उनका जवाब अपेक्षित है, अभी उन्होंने दिया नहीं है। तो वो बात की बात है। मैं एक मेरा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं संजीव जी, कि गलियों में जब पेट कुत्ते नहीं मगर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनकी कुत्ती को जब वो ब्याती है और बच्चा देती है तो हमारी माताएं कुत्ती को जब गलुड़िया खिलाने के रमाने के लिए सब हम गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा हूं। उसको शीरा खिलाने की प्रथा है हमारे गांव में। माताएं उनके लिए शीरा देती थी, वो कुत्ती काट भी लेती थी तो भी बच्चे खिलाने जाते थे। तो जिस देश में मैं वही उसी पे ये मैंने साहब से अनुमति लेके मैं लंबा जवाब देना नहीं चाहता था, मैं लंबा जवाब भी नहीं देना चाहता था। मैं ये बताना चाहता हूं, इस देश में ऐसे बच्चों की समस्या का भी समाधान जिस समाज में हो, वहां बच्चे भूखे रहने का आकलन और कोई करके दे, उसके प्रति बहुत संवेदनशीलता से हमें देखना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के नेता के या बीजेपी के बोल बिगड़ चुके हैं। अब वो उनकी ज़ुबान कहाँ तक पहुँच चुकी है, कुत्ते और कुतिया से तुलना करने लगे हैं इस देश की गरीब जनता की। अब सवाल यही उठता है कि इन्होंने आखिर ऐसा क्यों कहा। इन्होंने ऐसा इसीलिए कहा, जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, कि आपके सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाया कि देश में इतनी भूखमरी क्यों है। और ये हकीकत है कि जब 2014 में यूपीए की सरकार गई थी तब देश 54वें नंबर पर था, मगर 102 नंबर पर पहुंचा दिया था भारतीय जनता पार्टी ने।
जाहिर सी बात है कि सवाल तो बनता ही है। जब सबका साथ और सबका विकास हो रहा है तो फिर विकास कहाँ है? भूखमरी में हम बांग्लादेश से भी पीछे पहुंच गए। भूखमरी में हमारे देश में बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क और छोटे मुल्कों से भी ज़्यादा भूखमरी क्यों होने लगी? सवाल तो बनता है। और यही सवाल उठाया आप नेता संजय सिंह ने, जिस पर जवाब दिया किस तरह से आपने वो सुना। अब आप संजय सिंह की भी बात सुन लीजिए ज़रा सा कि उन्होंने किस तरह से सदन में सवाल उठाया। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 55 नंबर पे था, 2015 में 80 नंबर पर आया, 2016 में 97 नंबर पे आया, 2017 में 100वें नंबर पे आया, 2018 में 103 नंबर पे आया, 2019 में 102 नंबर पे आया, 2020 में 94 नंबर पे आया। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मान्यवर पूछना चाहता हूं कि भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। समस्या उत्पादन नहीं है, समस्या वितरण है। तो इसके समस्या का समाधान आप माननीय मंत्री जी कब तक करेंगे? और हम उत्पादन में दुनिया के 10 नंबर में हैं, तो वितरण में और भूखमरी में हम भूख मामले में 194 में क्यों है? साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह से सवाल उठाया गया था भूखमरी पर कि देश में इतनी भूखमरी क्यों है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जवाब दिया। और हम जैसे, आप जैसे गरीबों की इस देश में जो करोड़ों जनता, जो गरीब जनता है, उन्हें उनकी तुलना कुत्ते से, आवारा कुतिया से और उनके बच्चों से आपकी तुलना कर दी। साथियों, अब आप इस बात से भी अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के बोल ऐसे बिगड़े क्यों हैं। बोल बिगड़े हैं सत्ता के नशे में चूर होने की वजह से। जी हाँ, इनके पास जो सत्ता का पावर आया है उसका हमेशा से गलत इस्तेमाल किया है। सत्ता के नशे में चूर होकर वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि गरीब जनता ने भले इन्हें आसमान पर चढ़ाया हो भारतीय जनता पार्टी को, मगर इन्होंने साथ अमीरों का ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी काम किया है वो अमीरों के लिए किया है। अडानी अंबानी जैसे लोगों का विकास हुआ है। अगर आप देखें तो कोरोना से पहले मुकेश अंबानी की जितनी संपत्ति थी, कोरोना काल में यानी एक साल में 24% मुकेश अंबानी की संपत्ति बढ़ गई। अडानी की जितनी संपत्ति थी कोरोना काल में 2 गुनी बढ़ गई, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था -24% के करीब पहुंची थी एक साल में। अंबानी अडानी की जो संपत्ति थी वो करीब दुगनी हो चुकी थी। जाहिर सी बात है कि जब अंबानी अडानी की संपत्ति बढ़ेगी तो वो गरीबों की संपत्ति घटेगी ही घटेगी, भूखमरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जब भूखमरी बढ़ेगी तो सवाल आम आदमी का जो नेता होगा वो पूछेगा। और जब इस तरह के सवाल आते हैं तो आप सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता। उनके पास ये जवाब नहीं होता कि देश में इतनी बेरोजगारी क्यों है। उनके पास जवाब नहीं होता कि देश में इतनी भूखमरी क्यों है। उनके पास जवाब नहीं होता कि अगर देश की संपत्ति घट गई तो अंबानी अडानी की संपत्ति कैसे बढ़ गई। लिहाजा वो इसी तरह के जवाब दे रहे हैं और इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। इस देश की जनता की तुलना आवारा कुत्तों से कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो सर्वे आते हैं उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है वो ध्यान क्यों देंगे। इस तरह के सर्वे गोदी मीडिया तो कभी बताएगी नहीं। लिहाजा उनका ये मानना है कि जो विदेशी संस्थाएं जो सर्वे दे रही हैं वो सर्वे सही नहीं हो सकता है। जबकि हकीकत ये है कि अगर आप भी अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में देखें तो आप पाएंगे कि वाकई में इस देश में गरीबी कहाँ तक पहुँच चुकी है, इस देश में गरीबों का क्या हाल है और इस देश में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। तो अब आप सोचिए, इस देश की गरीब जनता सोचे कि वो उसे क्या करना है आगे। क्या उसे ऐसी पार्टी को सत्ता देना है, क्या उसे ऐसे नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बिठाना है जो उसकी तुलना कुत्तों से और कुत्तों के बच्चों से करे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।